जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं? बढ़िया। इससे पहले जो हम आपको पार्ट पढ़ा चुके हैं, पार्ट नंबर 1, 2, 3, उसको तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे और बना भी रहे होंगे। ठीक है, आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में दिया हुआ है मल्टीप्लाई और फैक्टर करना। फैक्टर मतलब क्या होना? गुणनफल, गुणज और गुणनफल करना। ठीक है, तो आज हम आपको बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले हम जो भी कंप्लीट कर रहे थे ना, वो बिल्कुल बेसिक कंप्लीट कर रहे थे। ठीक है, जो हम लोग बिल्कुल बेसिक सीखना चाहिए था, उसको अब हम लोग कंप्लीट करवा लिए हैं। ठीक है, अब उससे बढ़ के अब हम लोगों को आगे देखना है कि गुणज क्या होता है और गुणनफल क्या होता है। तो ये मेरा वीडियो नंबर फर्स्ट है और इसके बाद हम फिर वीडियो नंबर सेकंड भी बनाएंगे। तो आज हम आपको वीडियो नंबर फर्स्ट में आपको गुणज पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, और सेकंड नंबर वीडियो जो आपका होगा उसमें आपको गुणनफल यानी फैक्टर पढ़ाने वाले हैं कि फैक्टर क्या होता है। तो चलिए लेट ना करते हुए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि गुणज यानी गुणज क्या होता है, गुणज किसे कहते हैं, इसके बारे में पहले हम लोग समझेंगे और कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए लेट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए गुणज क्या होता है। गुणज का मतलब होता है कि किसी संख्या दी गई संख्या से पूरी भाग, अब आया ना, भाग लग जाए तो पहली संख्या दी हुई संख्या का गुणज कहलाती है। ठीक है, अभी आप सिर्फ समझिए कि ये लैंग्वेज बोल क्या रहा है, उसके बाद हम आपको समझाएंगे एग्जाम्पल देके। ठीक है, तो देखिए पहला क्या बोल रहा है कि किसी संख्या में, है ना, किसी संख्या में किसी दी गई संख्या से आ रहा है ना, से पूरी भाग लग जाता है। भाग आपको तो डिवाइड पढ़ा चुके हैं, भाग लग जाता है तो पहली संख्या दी हुई संख्या का गुणज कहलाती है। या हम लोग दूसरा भाषा में भी समझेंगे, अगर इस लैंग्वेज को नहीं समझ पाए तो हम लोग दूसरा मोटा मतलब एक साफ लैंग्वेज में हम लोग समझ सकते हैं कि किसी संख्या का पहाड़ा उस संख्या का गुणज होता है। कैसे होता है? देखिए जैसे हम लिख दिए 5, 10, 15, 20, 25, 30, तो ये क्या होगा? ये सब टोटल किसका बोल सकते हैं? गुणज है। तो ये टोटल किससे अगर हम भाग लगाएंगे, ये सब टोटल संख्या को अगर हम भाग लगाएंगे या हम लोग पहाड़ा पढ़ेंगे तो किसका पहाड़ा में आएगा? सब टोटल आएगा 5 का पहाड़ा में, 5 का पहाड़ा में आएगा। तो यही इसका गुणज हो गया। ठीक है, और इसको हम लोग दूसरा लैंग्वेज मतलब गुणज को ही हम लोग दूसरा नाम से जानते हैं, अपवर्त्य। अपवर्त्य ये इसका दूसरा नाम है। ठीक है, कहीं किसी किताब में आपका लिखा होगा अपवर्त्य या फिर लिखा होगा आपका गुणज। गुणज क्या होगा? ठीक है, तो इसी तरह का आपको समझना है आज आपको इस क्लास को। तो चलिए लेट ना करते हुए हम लोग और कुछ एग्जाम्पल को देखेंगे कि इसमें आपको और कैसा देगा। आपको क्या करेगा ना, सवाल कैसा देगा, देखिए आपको बोलेगा कि 2 का गुणज, या फिर बोलेगा 2 का अगला 5 गुणज लिखने के लिए, अगला 5 गुणज, यानी आपको 2 का जो है ना, 2 का पहाड़ा में 5 तक गिन के लिखना है। तो क्या लिखेंगे? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, यानी 5 बोले ना, यानी 1, 2, 3, 4, 5, ये 2 का गुणज हो गया। अगर आपको 3 का बोलेगा, 3 का गुणज, अगला 5 गुणज, ठीक है, 3 का गुणज, अगला 3 का गुणज लिखने के लिए बोलेगा 5 गुण, तो क्या लिखेगा? 3 का पहाड़ा लिखना है, 3 का 3, 6, 3 9, 3 चौक 12, 3 पच्चे 15, तो ये 5 जो गुणज हो गए, यही आपका गुणज होता है। अब आप समझ गए होंगे
कि किस तरह का आपको इसमें पढ़ना है। कुछ नहीं, आपको सिर्फ पहाड़ा ही इसमें दिखाना है और पढ़ना है। ठीक है, तो ये हम आपको बता दिए। अब बुक का कुछ क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन को हम आगे आपको करवा रहे हैं। ठीक है, आपको और अच्छा से आगे क्लियर होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। आइए अब हम लोग ना क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि सही गुणज पर घेरा लगाइए। ठीक है, सही जो गुणज होगा यानी 2 का गुणज में क्या आएगा उसको हमको क्या करना है, गोल घेरा करना है। तो देखिए 2 का यानी 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 का पहाड़ा में कौन कौन सा आएगा उसको हम घेरा लगाएंगे। जैसे 1 नहीं आता है तो 2 का पहाड़ा में मेरा आता है 2, फिर उसके बाद 3 आएगा नहीं, 4 आएगा, फिर 4 के बाद 5 नहीं 6 आता है, फिर 6 के बाद 7 नहीं 8 आता है, फिर 8 के बाद 9 नहीं 10 आता है, फिर उसके बाद 11 नहीं 12 आता है, फिर 13 नहीं 14 आता है। तो ये आपका 2 का गुणज है। ठीक है, ये आपका 2 का गुणज हो गया। अब देखिए हम लोग 7 का गुणज को देखेंगे। ठीक है, कि 7 का गुणज में क्या क्या आता है। तो 7 का पहाड़ा पे जो जो आएगा ना, इस पे दिया हुआ है उसको हम लोगों को क्या करना है, गोल घेरा लगाना है। देखिए 7 का पहाड़ा में तो 7 आता ही है, 7 के बाद 9 नहीं आएगा, 11 आपका नहीं आएगा, फिर 14 आएगा, फिर उसके बाद 15 नहीं, 17 नहीं, 19 नहीं, फिर आपका 21 आएगा, है ना। 21 आने के बाद 24 तो आएगा नहीं, 25 भी आएगा नहीं, लेकिन 28 जरूर आएगा, है ना। यही आपका हो गया 7 का गुणज। तो अब हम आपके लिए क्वेश्चन छोड़ते हैं कि 3 का गुणज को आपको बनाना है। ठीक है, 3 का गुणज को आपको बनाना है। देखिए 3 का लिखा है ना, 3 का गुणज, तो 3 का पहाड़ा में इसमें क्या क्या आएगा उसको आपको गोल घेरा लगाना है, इसी तरह जैसे हम लगाए। ठीक है, अब हम लोग ना अगला सवाल को देखेंगे। चलिए अगला सवाल की ओर आइए। अब हम लोग सवाल नंबर 2 को देखते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 2 क्या बोल रहा है कि दी गई संख्या के 5-5 गुणज अपवर्गीय लिखिए। ठीक है, अपवर्तीय लिखिए। ये जो 4 है ना, 4 का हमको 5 गुणज लिखना है। तो 4 का जो पहाड़ा है उसमें हम लोग 5 बार पढ़ के लिख देंगे। तो देखिए 4 एकम 4, है ना, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पचे 20। अब आया समझ में। अब 5 का गुणज यानी हम फिर क्या करेंगे, 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे। यानी 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20 और 5 पचे 25। 9 का हम नहीं बताएंगे, ये आपको खुद करना है, क्योंकि अगर हम सब बता देंगे तो फिर आपको बना बनाया खाने के लिए मिलेगा। ये आपको खुद करना है। फिर नहीं सकेगा तो मेरा जो चैनल है, चैनल का कमेंट बॉक्स है, उस पर आप कमेंट कीजिएगा, हम बता देंगे आपको। ठीक है, लेकिन आई होप हम इतना भी समझते हैं कि जितना हम आराम से आपको बताए ना, ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो हमको आशा है कि आप लोग दोबारा हमसे नहीं पूछिएगा। फिर भी अगर जिन बच्चों को नहीं समझ में आएगा वो आप बेझिझक हमसे कमेंट कर सकते हैं, या फिर जिनको समझ में आ रहा होगा तो वो अपना जो एक्सपीरियंस है, जो अपना समझ में आ रहा है वो अपना लिखेंगे। ठीक है, ताकि हमको भी थोड़ा सा मोटिव होने में अच्छा लगेगा, मतलब हम अपना और अच्छा वीडियो बना सके। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अगला सवाल की ओर चलते हैं। ठीक है, अब सवाल नंबर हम लोग अगला को देखते हैं। ठीक है, आइए अब हम लोग ना साझा गुणज सीखेंगे। साझा गुणज का मतलब होता है समान अपवर्त्य। ठीक है, साझा का मतलब होता है समान, साझा का मतलब होता है समान, साझा का मतलब होता है समान। ठीक है, और गुणज का होता है, आपको बताएं, गुणज को हम लोग बोलते हैं अपवर्त्य। गुणज
अपवर्त्य, है ना, ये होता है। ठीक है, तो अब हम लोग ना साझा सीखेंगे, इसी साझे से हम लोग लघुत्तम समावर्तक सीखेंगे। ठीक है, इसी से आप सिर्फ देखिए कि हम कैसे बना रहे हैं। तो साझा का मतलब क्या होता है ना, कि आपको पहले जैसे कोई संख्या हम ले लेते हैं, दो से ही लेते हैं, तो दो का हमको पहले गुणज लिखना होगा। ठीक है, किसी दो संख्या का हमको गुणज लिखना होगा, यानी हम लोग पहले दो का लिखते हैं, फिर हम लोग तीन का लिखेंगे। ठीक है, तीन का गुणज, तीन का गुणज। तो पहले दो का गुणज हम लोग लिखते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। इसके बाद सीखेंगे तीन का, 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30, है ना। तो अब हम लोग साझा का मतलब क्या होगा कि समान, यानी इसमें और इसमें दोनों में कौन सा संख्या जो है समान पाया गया है। ठीक है, जो भी आपको नंबर देगा उसका आपको समान संख्या देखना है। तो देखिए अब हम लोग समान संख्या देखते हैं, क्या इसमें दो है तो इसमें दो है, नहीं है। इसमें चार है, इसमें चार है, कहीं नहीं है। यहां पे देखिए 6 है, इसको हम आपको दूसरा कलर से दिखा रहे हैं, दूसरा पेन से। ठीक है, देखिए यहां पे आपका 6 है और यहां पे भी आपका 6 है। तो आपका जो समान आएगा ना उसको एक नीचे में लिख लीजिएगा, जैसे आपका 6 समान आया। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे, यहाँ 8 है, यहाँ 9 है, नहीं होगा। यहाँ 10 है, यहाँ 10 है, नहीं है। यहाँ 12 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे भी 12 है, यानी ये मेरा 12 भी हम यहां लिख दिए। जो समान है उसको हम लोग नीचे लिखते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ 15 है, यहाँ पर 14 है, यहाँ 16 है, यहाँ 18 है, मिलेगा नहीं। यहाँ 18 है, यहाँ 18 है, हाँ दोनों में 18 है। तो यहां से इस 18 को उठाइए, इस 18 को, ये दोनों में से जो आएगा एक लिख लेते हैं, यहाँ पे 18 आया। अब हम लोग देखेंगे यहाँ 20 है, यहाँ 21 है, इसका मतलब आगे और मेरा देखने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि यहाँ 20 पे खत्म हो रहा है। अब देखिए लघुत्तम कैसे होगा, ये जो तीनों संख्या हम लोग लिखे हैं ना, इसका जो सबसे छोटा संख्या होगा, तो इसका जो सबसे छोटा संख्या होगा आपका कितना है बताइए, तो ये 6 है। तो ये 6 जो होगा ना, यही आपका लघुत्तम समापवर्तक होगा। ये 6 जो होगा ना, इसी को हम लोग बोल सकते हैं लघुत्तम समापवर्तक, समापवर्तक। ठीक है, इसी को हम लोग बोलेंगे लघुत्तम समापवर्तक। तो यही जो आपका होता है ना समापवर्तक, प छूट गया ना, इसमें छूट गया प, समापवर्तक, समापवर्तक। ठीक है, तो ये जो आपका साझा जो होता है ना, साझा गुणज, इसी का जो छोटा होगा ना, छोटा संख्या जो इस दोनों में से जो कॉमन निकलेगा, जैसे वो 2 में 6 निकला, इसमें भी 6 निकला, तो इसका जो छोटा संख्या होगा 6 ना, यही 6 आपका लघुत्तम समापवर्तक होता है। आप समझ गए ना कि कैसे निकालते हैं। तो चलिए अब इसी से जुड़ा हुआ हम लोग आगे सवाल को देखेंगे, है ना। तो चलिए आगे आइए, हम लोग ना 1 नंबर सवाल को देखते हैं। ठीक है, 1 नंबर सवाल आपको क्या बोल रहा है कि दी गई संख्याओं के गुणज को लिखिए। ठीक है, दी गई संख्याओं के गुणज को लिखिए, यानी 2 और 4 का जो गुणज होगा उसको हमको लिखना है, एवं पहले 2 साझा गुणजों को घेरा लगाइए, है ना। यानी 2 को हम लोगों को बोला गया है घेरा लगाने, है ना। तो देखिए 2 का हम लोग गुणज लिखेंगे कैसे, तो 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा, 4 के बाद 6 होगा, फिर 8 होगा, 10 हुआ, 12 14 16 18 20। 4 का गुणज को हम लोग लिखेंगे 4 8 12 16 20 24 28 32
36, 40, यानी हम लोग 2 का पहाड़ा को लिखे और 4 का पहाड़ा को लिखा। और हमको क्या बोला है, 2 का बोला है, यानी 2 को हमको घेरा, मतलब इसमें से अलग निकालना है। तो 2 को क्या क्या है, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। देखिए 2 का पहाड़ा में भी मेरा 8 आता है और 4 का पहाड़ा में भी मेरा 8 आता है, यानी पहला गुणज मेरा क्या हो गया, साझा 8। अब देखिए यहाँ पे भी 12 है, यहाँ पे भी 12 है ना, तो यहाँ पे भी 12 हो गया और यहां से भी ये 12 हो गया, ये से 12 हो गया। बस यही आप लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, आपको बोला ना साझा गुणज लिखिए, तो यहां लिख दीजिएगा कि साझा गुणज, है ना। नहीं तो इसको थोड़ा बड़ा करके लिख लीजिएगा, इसको लिख लीजिए साझा गुणज। कितना हो गया आपका, 8 और 12, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग सवाल नंबर 1 को दिखा दिए। आपको क्या करना है, इसमें से 5 क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन हम बता दिए, 4 क्वेश्चन आपको अपने से बनाना है। अब आप समझ गए होंगे। तो 4 क्वेश्चन, अब हम ना आपको क्वेश्चन नंबर 2 बताते हैं, ठीक है। 2 बताएंगे, फिर आपको उसमें छोड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद 3 नंबर बताएंगे, फिर आपको हम छोड़ेंगे। तो चलिए हम लोग सवाल नंबर 2 को देखते हैं। अगर आपसे नहीं बनेगा तो आप हमको, हम बोले ना कि कमेंट कीजिएगा, ठीक है, हम आपको बता देंगे। ठीक, तो चलिए आगे आइए। अब हम लोग सवाल नंबर 2 को देखते हैं, ठीक है। 2 नंबर सवाल हम लोग को क्या बोल रहा है कि दी गई संख्याओं के पहले दो साझा गुणज को लिखिए। इन साझा गुणजों को सबसे छोटा, यानी सबसे छोटा क्या लिखे हैं, सबसे छोटा गुणज को, सबसे छोटा को लिखिए। यहां पे होगा लिखिए, ठीक है, यहां पे होगा लिखिए, सबसे छोटा को लिखिए, है ना। तो देखिए हम लोगों को ना पहले 3 और 4, सवाल नंबर 1 में दिया हुआ है कि 3 और 4 में से हम लोगों को पहले अंतर को खोजना है। तो इसमें से अंतर क्या है मेरा, उसको देखिए, हम दिखाते हैं आपको। देखिए 3 का पहाड़ा में हम लोग जानते हैं 12 आता है, 3 का पहाड़ा में यहाँ पे भी 12 आता है, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, यहां लिख लेंगे साझा गुणज, ठीक है। पहला मेरा क्या आया, 12, है ना। अब देखेंगे इसमें और इसमें क्या अंतर आता है। ये 30 है, ठीक है, ये 30 है। अब देखिए यहाँ 15 है, यहाँ 16 है, यहाँ 18 है, यहाँ 20 है, यहाँ आपका 21 है और यहाँ 24 है। लेकिन यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे 24 आ रहा है और यहाँ पे भी 24 आ रहा है, 24 आ रहा है। बाकी आपका कोई संख्या मेल नहीं कर रहा है। तो आपको क्या बोला, सबसे छोटा बोला है ना यहाँ पे, तो सबसे छोटा आपका क्या होगा, तो आप लिखिएगा छोटा गुना, हाँ छोटा गुणज में आपका क्या आएगा, छोटा साझा में 12 और 24 में छोटा कौन है, 12 है। यही आपका आंसर होगा, ठीक है। बस इसी तरह आपको टोटल चैप्टर को बनाना है। आपको 3 नंबर सवाल दिया हुआ है, आपको राउंड में दिया हुआ है, और उसमें आपका 4, 6 और शायद आपका कितना 3, इस तरह का साझा दिया हुआ है। उसको आपको अपने से बनाना है, ठीक है। और जो इस चैनल, मतलब इस वीडियो को नए बच्चे देख रहे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है, और अपने अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे, ताकि और भी बच्चों को इसके बारे में, इस क्लास के बारे में पता चले और आप लोग अच्छा से पढ़ाई कर सके। और हम और वर्मा सर आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी थोड़ा मेहनत कीजिए और आगे सफलता को पाइए, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे अगला वीडियो में फैक्टर, ठीक है, गुणनफल फैक्टर में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।